कहते हैं कि अब तेरे मन में और कोई आश्चर्य नहीं रहना चाहिए, बस। और आगे भगवान खुल करके अगले श्लोक में ये बात कह भी देंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के, सबका आश्रय छोड़ छाड़ के मेरी शरण में आ जा। और तू जो डरता है कि ये कहीं मेरे को पाप लग जाएगा, मेरे को ये, तो ये सब चिंता मत कर। तेरे अनंत जन्मों के पाप मैं एक क्षण में मुक्त कर दूंगा, माफ कर दूंगा। तो ऐसे भगवान की महिमा है। तो अब किसी को कोई प्रश्न है तो हम लोग विचार विमर्श कर सकते हैं आपस में। जी डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी। डॉक्टर साहब, इसका मतलब अब जो ये किनारा आ गया कि सर्व पहले तो गुह्य, गुह्यतम, गुह्यतर और अब सर्व गुह्यतम आ गया, तो इसका मतलब सर्व गुह्यतम यही है कि केवल एकमात्र भगवान की शरण हो जाए कि या भगवान आप ही हमारे हैं, बस। सब धर्मों का आश्रय शरण छोड़ के एक केवल ठाकुर जी को अपना मान ले, यही सर्वगुह्यतम है। हाँ बिल्कुल, ये सर्वगुह्यतम है। और ये एक जो बात मैंने कही थी वो भी है कि किसी को ये कहना कि तू मेरी पूजन कर, मेरे ही शरण हो जा, मेरी बात मान, तू मेरे ही के अनुसार चल, ये कहने में थोड़ा संकोच होता है। लेकिन अपना जो प्रिय होता है उसके लिए भगवान ने ये बात कह दी, मेरे में मन और मेरा ही भक्त हो जा, मेरा ही पूजन कर, मुझे ही नमस्कार कर। ये बात ऐसे कही, इसलिए भगवान ने सर्वगुह्यतम कह दिया। तो ये दोनों ही बातें, एक तो ये है कि अंतिम बात है जीव के लिए, और दूसरी ये है इस तरह कहना संकोच की बात है, इसलिए भगवान ने सर्वगुह्यतम कहा। जी जल्दी से ये बात कहते बनते नहीं कि तू मेरा भक्त हो, मेरे को नमस्कार कर, मेरे में बनने वाला हो। बात बहुत बढ़िया है। ये बात है। हम डॉक्टर साहब, हाँ पूछिए। हाँ राम राम, बोलिए। हाँ, ये जो है यहाँ भगवान ने बताया। जी साहब, आपकी आवाज सुन नहीं रही है, थोड़ा मोबाइल के पास में मुंह करके बोलिए, या वॉल्यूम बढ़ा लीजिए थोड़ा आवाज का। नारायण नारायण। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। एक का 34वां श्लोक और ये 18वें का 65वां श्लोक भगवान ने एक ही मतलब रिपीट किया है, खाली इतना फर्क है कि उसमें वो सत्य प्रतिज्ञा कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ मन मना वो पहले तो यहाँ पर भगवान विशेषता से ये बात कहते हैं ना कि मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, ये एक विशेष बात कह रहे हैं। तो ये बताना चाहते हैं कि भाई तू मेरा इतना प्यारा है कि मैं तुझे विश्वास दिलाने के लिए, हालांकि भगवान जो कह रहे हैं उसमें प्रतिज्ञा की जरूरत ही नहीं है, पर जीव मात्र है ना, वो तो ऐसा ही है, संसार का आश्रय लेने वाला है। तो हम लोगों को ध्यान में रखकर भगवान कह रहे हैं कि भाई मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, एक विशेष जोर देकर ये बात कहते हैं कि तू ये प्राप्त होगा। जी प्रणाम डॉक्टर साहब, अब आ रही है क्या आवाज? आवाज तो आपकी कम ही आती है, जो जिनको सुन रही है वो भाई दोबारा बोल के सुनाना मुझे। आप स्पीकर चालू करके बोल रहे हो क्या? स्पीकर लगा रखा है क्या? वो तो धीरे क्या है? या तो स्पीकर वाला करो या एक बार आउट होकर के फिर वापस जुड़ो। आवाज सभी को नहीं आ रही है क्या? एक मिनट में आवाज बढ़ा रहा हूँ यहाँ से आपकी। हाँ बढ़ा दो। हाँ, ये जो 64वें श्लोक में है ये है ना, भगवान ने कहा कि इष्ट असी अर्जुन को प्रिय मित्र है। अब इसके एक विशेषण और लगा दिया कि दृढ़म इष्ट असी। दृढ़ का मतलब अत्यंत या मजबूत, मतलब पक्का पक्का मित्र है। मतलब इसको कैसे अर्जुन को वहम नहीं हो जाए ये मित्रता तोड़ दी, मेरे को त्याग कर दिया, तो भगवान कितना आश्वासन दे रहे हैं
तो यही मतलब हुआ डॉक्टर साहब, फ्रीडम मतलब बहुत हाँ हाँ, ये भाव ये आपने अच्छी बात बताई है, ये भी भाव है। वैसे भगवान महाराज जी ने इसको स्पष्ट कर दिया है। दृढ़ कहने का तात्पर्य है कि जब तुमने एक बार कह दिया मैं आपके शरण हूँ, तो अब तुम्हें बिल्कुल भी भय नहीं करना चाहिए। कारण कि जो मेरी शरण में एक बार भी सच्चे हृदय से ये बात कह देता है शरण में आकर के कि मैं आपका ही हूँ, उसको मैं संपूर्ण प्राणियों से सुरक्षित कर देता हूँ। ये मेरा व्रत है। तो दृढ़म कहने का तात्पर्य यही है। और आपने जो बताया वो भी है कि भाई मैंने तेरे को जो कह दिया था जा उसकी शरण में चला जा, निराकार ब्रह्म की, तो इसलिए तू डर मत। तेरा जो मेरे प्रति भाव है वो भाव मैं समझता हूँ, तो इसलिए तुम चिंता मत करो। इस तरह से एक तरह से अर्जुन को ये ढाढ़स बनाया है भगवान ने जी। ये अटूट रिश्ता है, टूटने वाला नहीं है। ये तो है ही। भगवान कहते हैं कि ये मेरा ही अंश है। तो अग्नि से चिंगारी छोटी तो होती है, लेकिन बाकी एक ही वो चिंगारी घास में पड़ जाए तो पूरी अग्नि है वो जी। ठीक है, प्रणाम। हम एव अंश, भगवान साफ साफ कहते हैं मेरा ही अंश है और किसी का है नहीं। तू प्रकृति का बन गया है तो तेरी मूर्खता है, पर तू उसके साथ कभी एक हो नहीं पाएगा, क्यों? तू सदा रहने वाला है और ये बदलने वाली है प्रकृति, पूरा संसार, शरीर सब। और मैं चेतन हूँ, ये जड़ है, और तू भी चेतन है, तो तू इसकी जाति का ही नहीं है, तो इसके साथ तू कैसे मिल जाएगा? इस तरह से वास्तव में भगवान ये बात दृढ़ करना चाहते हैं जी। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। डॉक्टर साहब ऐसा कुछ बता दीजिए कि भगवान की स्मृति हर समय बनी रहे। हाँ बिल्कुल, इसके लिए एक ही उपाय है कि जिस तरह से हम संसार में जिनको अपना मानते हैं उनकी याद हमें करनी नहीं पड़ती, इसी तरह से और सब जितने भी हैं वो सारी ममता उनके धागे हैं, उनको एक बट करके रस्सी बना लीजिए और भगवान के चरणों में, यानी ये सब जो है ये सब आपके हैं और मैं आपकी शरण में हूँ, ऐसा। क्योंकि जब तक हम दूसरा आश्रय रखेंगे, दूसरी चीज को पसंद करेंगे, तब तक वो एक नहीं हो पाएगी। जैसे पतिव्रता स्त्री वो होती है जो एक पति के सिवाय और किसी की सत्ता ही नहीं मानती। और अगर ऐसी कोई स्त्री है कि वो पति से प्यार करती है और किसी दूसरे से भी प्यार करती है पति की तरह, तो फिर वो व्यभिचारिणी कही जाती है। इसलिए भगवान ने इस शब्द का गीता जी में प्रयोग भी किया है कि माम चयो अव्यभिचारिण भक्ति योगेन सेवते। मुझे जो अव्यभिचारी भक्ति से जो शरणागत होता है अथवा जो मेरे को याद करता है उसको मैं ही प्राप्त होता हूँ। तो अपने ये दिक्कत ये आ रही है कि याद तो हम करना चाहते हैं भगवान को, लेकिन पसंद करते हैं धन को, मकान को, कुटुंब को, मान बढ़ाई को, पद को। तो ये एकदम मिटाते ही आप जिससे प्यार करते हैं उसकी याद स्वतः आती है कि नहीं, बताइए। जी हाँ। जैसे माँ का बच्चा अमेरिका में रहता है और वो माँ यहाँ रह रही है, तो जब भोजन करती है तो उसकी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं कि मैं तो यहाँ गरम गरम फुलके खा रही हूँ और वो बेचारा फ्रिज में रखा हुआ ब्रेड खा रहा होगा। तो उसकी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? क्या उसको रटना पड़ता है कि मैं बेटे को याद करूं? वो बेटा स्वतः याद आता है। तो जब यहाँ के ये जो कच्चे रिश्ते हैं इनको भी अपना मान लिया तो इनकी याद स्वतः आती है। कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमीदाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोयरा। तुलसीदास जी महाराज यही बात कहते हैं। जिस तरह से कामी पुरुष को स्त्री की याद करनी नहीं पड़ती, स्वतः आती है, और जैसे धन के लोभी को धन की याद करनी नहीं पड़ती, स्वतः आती है। तो इसमें दोनों बात कही, एक तो जो प्यारी वस्तु है और एक जो जिसकी गिनती हो सकती है। तो भगवान के नाम की तो गिनती हो सकती है कि हमने इतनी माला रोज की,
तो जितनी गिनती करे ही नहीं, जैसे रुपए की गिनती नहीं करनी है, बस मिलते ही जाए, ऐसा भाव रहता है। इसी तरह का भाव भगवत नाम में, और इसी तरह का भाव जैसे कामी पुरुष का स्त्री के प्रति या स्त्री का कामी स्त्री का पुरुष के प्रति रहता है, ऐसा भाव होने से फिर स्वतः ही याद आता है। और दूसरे किसी के साथ हमारा न तो कोई संबंध है और न हमें किसी से कुछ चाहिए, बस ये दो बात होनी चाहिए। जी नारायण नारायण। और किसी भाई बहन को कोई बात रह गई वो पूछें तो पूछ लें, नहीं तो समय हो रहा था और भजन। अब एक चेतावनी भजन सुनाने का विचार है, बहुत ही बढ़िया। उसमें काफी सारे मारवाड़ी शब्द है, इसलिए पहले मैं तुमको पहले कह देता हूँ, जिससे कि जो अब कई भाई बिहार के, कई यूपी के हैं, कई विदेशों में हैं, कई इधर है, कभी उधर है, तो उनका ये आता है कि आप तो ऐसे शब्द बोलते हैं कि समझ में नहीं आते, तो उनको मैं पहले ही बोल देता हूँ। इसमें एक मिनट डॉक्टर साहब विक्रम चंद जी तापट्टा कोई पूछ रहे हैं कुछ। आप विक्रम जी क्या पूछ रहे हैं? आप बोलिए। प्रणाम। हम बोल रहे हैं एक क्लास श्लोक में आया था कि अपनी अहमता बदल दे। हाँ, अहमता बदल दे। हाँ जी। तो आप अपने भाव प्रकट करो। ये तो बहुत ही एक सरल बात आपको बताता हूँ, जो हम सब के बहुत ही जानी समझी हुई है। महाराज जी ने तो खैर इसमें उदाहरण दिया है कि भाई ससुराल में लड़की आ जाती है तो अब मैं ससुराल की हूँ ऐसा वो मानने लगती है, तो वो मैं बहू हूँ ऐसा मानते ही उसमें वो बातें आ जाती है जो उच्छृंखल लड़की में थी, जो पीहर में, वो बहू बनते ही वो किस तरह से घूंघट करती है, किस तरह से वो उसकी चाल ढाल सब बदल जाती है। घर में तो वो चलती हुई चलती थी, और यहाँ पर उसकी, क्योंकि अब उसको ये आ गया कि मैं बिननी हूँ, मैं बहू हूँ, तो इस तरह अहंता बदलते ही उसका पूरा व्यवहार बदल जाता है, नम्रता आ जाती है, धीरे धीरे बोलती है, धीरे धीरे चलती है। तो ये महाराज जी ने उदाहरण दिया है। लेकिन एक उदाहरण इसमें ये बात थोड़ा कई लोग कह देते हैं कि लड़की ससुराल की तो हो गई और वो अपने माँ बाप से भी तो ममता रखती है। तो इसमें एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे छोटे बच्चे को हम गोद ले लेते हैं, भाई के बच्चे को ले लिया तो है तो अपने परिवार का ही, अब वो 10, 11, 12 साल का है, वो थोड़े दिन में वो जब थोड़ा समझने लग जाता है तब फिर वो अपने आप ही उनको अपने माता पिता मान लेता है जिन्होंने गोद लिया है, और कुछ समय के बाद तो वो एकदम बस उन्हीं का हो जाता है और किसी का रहता ही नहीं। तो वो तो बच्चा है इसलिए उसको समय लगता है, लेकिन हम लोग तो अब बच्चे नहीं रहे, तो हम लोगों को तो ये एकदम से संबंध तोड़ना और जोड़ना आना चाहिए कि भाई जो हमसे कभी भी बिछुड़ेगा वो आज भी हमसे अलग है, वो हमारी जाति का नहीं है, हम सदा रहने वाले हैं। ये शरीर है, ये हमसे बिछड़ेगा कि नहीं? ये बिछड़ेगा, ये तो यहीं रह जाएगा और हमें तो बिना शरीर के आगे जाना पड़ेगा। तो जैसे शरीर है वो भी अपना नहीं है, तो फिर संसार में कौन अपना है? कोई नहीं। तो इस बात को जितना जल्दी हम समझ लें उतना ही जल्दी ये हमारा उद्धार हो सकता है। इसमें अहंता बदलना बहुत जरूरी है। एक महाराज जी कहा करते थे कि साधक अपने आप को साधक मानते ही, अब गले में कोई कंठी पहन ली, चोटी रख ली, अब उससे कोई कहे कि दारू पी, कोई पार्टी में कहे कि ये यहाँ पर ये खा, अभक्ष्य भक्षण की बात करे, तो वो एकदम से होगा नहीं भाई, मैं देखो कंठी है, मैं साधक हूँ, मैंने गुरुजी की दीक्षा ले ली है, मैं नहीं लूंगा। अब तो इसमें क्या हुआ, उसमें क्या परिवर्तन हुआ? ये तो वही था जो पहले दारू पीता था, मांस खाता था। उसमें अहंता का परिवर्तन हो गया कि नहीं, मैं तो गुरुजी का शिष्य हूँ, मैं साधक हूँ। तो इस तरह से अहंता बदलने से फिर अपने को सावधानी भी नहीं रखनी पड़ती, स्वतः ही होता है। जैसे एक मैंने बताया कि उछल कूद करने वाली लड़की अपने पियर में, वो बहू बनते ही उसका पूरा बदल जाता है, सारा व्यवहार और बातचीत सब। जी हाँ महाराज जी, राम राम।
महाराज जी, आप कहते हैं कि झूठ मूठ भी अगर हम मान लेते हैं भगवान अपनापन, तो बाकी काम भगवान संभाल देंगे। हाँ, ये तो हम इसलिए कहते हैं कि साधक को मन में एक उत्साह हो जाए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम झूठ मूठ कहें। जैसे महाराज जी कहा करते थे कि गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ी पढ़ी कल्याण करती है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम पुस्तकों को लेकर के अलमारी में बंद करके छोड़ दें। इसका अर्थ ये है कि जब पढ़ी पढ़ी कल्याण करती है तो पढ़ी पढ़ी कितना कल्याण करेगी। इसी तरह से जब वचन मात्र से भगवान कहते हैं कि मेरे शरण हो जाए, उसको नहीं छोड़ता, तो फिर हम सच्चे हृदय से और सब कुछ समर्पित करके उनकी शरण हो जाएं, तो तत्काल ही भगवत कृपा का अनुभव हो जाएगा। ये तात्पर्य जी मैं हम लोग प्रयास में तो महाराज जी अपने तरफ से कुछ गलत काम तो बिल्कुल नहीं करने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई प्रयास नहीं है, न इसमें कोई अभ्यास है, न इसमें कोई अब कहेंगे तो फिर 1 साल बाद शरणागति स्वीकार होगी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं। प्रयास क्या होता है? या तो मैं आपका हूँ या मैं आपका नहीं हूँ, बस इतनी बात है। इसमें कोई प्रयास भी नहीं है और कोई इसमें अभ्यास भी नहीं है, कोई श्रम भी नहीं है, कोई काल की अपेक्षा नहीं है। या तो मैं आपका हूँ या मैं संसार का हूँ, बस सीधी सिंपल बात है। जैसे एक पत्नी है, वो ये नहीं कह सकती कि मैं धीरे धीरे आपकी होना चाहती हूँ। हम लोग महाराज भगवान के बिल्कुल करते हैं जी। प्रणाम महाराज, हम लोग भगवान के बिल्कुल हैं महाराज जी, लेकिन ये कमी जो है कमी कुछ रहता है महाराज जी। तो आपने कमी मान रखी है, आप ये मानते हो कि मेरे में कमी है। कमी कुछ है ही नहीं। हमने आज इतनी हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है, ये कहते ही इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अभी सब कुछ खत्म हो जाए तो हमारा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इतनी हिम्मत होनी चाहिए। इससे ज्यादा भगवान नहीं मानते। कोई ये कहते ही आपके घर के लोग मर जाएंगे या आपका धन चला जाएगा या आपको मौत आ जाएगी, ऐसी बात है नहीं। पर इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए। जी महाराज जी। इतनी हिम्मत भी नहीं है तो फिर इसका अर्थ यही है कि नहीं, वो भी मेरा है और भगवान भी मेरे। तो इस तरह को भगवान पसंद नहीं करते। वो कहते हैं अनन्य चाहिए मुझे, अनन्य चेता सत्तम योमा किसी अन्य का आश्रय न होगा। यही तो लास्ट में भगवान यही कहते हैं कि एक मेरे कोई अपना मान, मेरी पूजा कर, मेरी शरण हो जा। अर्जुन से ये बात कहते हैं। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यहाँ धर्मों को छोड़ने की बात नहीं है, वास्तव में सब प्रकार के आश्रयों का त्याग, साधन के आश्रय का त्याग और सब कुछ जितने आश्रय पकड़े होते सबका त्याग। एक मेरी शरण हो जा। एक का तात्पर्य क्यों कहा, माम एकम क्यों कहा? इसलिए या तो अभी हम होंगे और या फिर कब होंगे, फिर भविष्य का पता नहीं है। आज अनादिकाल से हम जन्म से मरते आ रहे हैं और आगे कब तक जन्म से मरते रहेंगे इसका कोई अंत नहीं। जी नारायण जी। प्रणाम महाराज, प्रणाम। हाँ जी सुरेश जी, 10 मिनट से ऊपर हो रहा है। हाँ तो अब डॉक्टर साहब सुनाओ। तो सुनो साहब, ये इसमें मारवाड़ी शब्द आएंगे। एक तो पावना,